द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में ये नारा तो दे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बताना भूल जाती है कि बेटियां बचाने की जरूरत किससे है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता, विधायक या फिर उनके बेटे जो आपको खबरों में मिल जाएंगे, जो लगातार महिलाओं से अपराध, उनसे यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में आरोपी पाए जाते हैं। एक और मामला सामने आ रहा है दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीजेपी के कद्दावर नेता 2 बच्चियों को खरीदते हैं और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बीजेपी नेता फरार चल रहे हैं। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है आपको बताएंगे, तमाम ट्वीट्स आपको दिखाएंगे, किस तरीके से बीजेपी नेता जो हैं उनको लेकर किस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। ट्वीट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ट्वीट्स देखिए नेता डिसूजा का। इसमें उन्होंने लिखा है, खबर शेयर करते हुए, बीजेपी से बेटियां बचाओ। यूपी के मेरठ में बीजेपी के कद्दावर नेता योगेंद्र चौहान ने 2 बेटियों को खरीदा और 3 साल तक उनके साथ रेप और शोषण किया। एफआईआर दर्ज है, लेकिन बीजेपी नेता फरार है। क्या इस बीजेपी नेता की फरारी में प्रशासन का हाथ है? क्यों हो रही है गिरफ्तारी में देरी? तो कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, कई सोशल एक्टिविस्ट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने जमकर इस पर ट्वीट किया है, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है कि ये लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, आखिरकार बेटियां किससे बचानी है, बीजेपी से बचानी है, ये बताते क्यों नहीं है। आप दूसरा ट्वीट देखिए नेता डिसूजा का। इसमें वो लिखती हैं, क्या यही है मोदी जी का बेटी बचाओ मॉडल? कहां है स्मृति ईरानी जी? इस दरिंदगी पर कब खोलेगा उनका खून? कब करेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मांगेगी बेटियों के लिए इंसाफ? पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का भी ट्वीट जो है वो सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट देखिए, समाजवादी आईटी सेल ने भी इसको लेकर लगातार 102 ट्वीट किए हैं। सबसे पहला ट्वीट देखिए, खबर को शेयर करते उन्होंने लिखा है, भाजपाई देश विदेश और उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी हैं वहां गंदे काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ही बलात्कारी व्यभिचारी है। ये जिस संगठन से ट्रेनिंग प्राप्त है वो संगठन ही बलात्कार और व्यभिचार को बढ़ावा तथा नारियों और मासूम बच्चों तक को सिर्फ ऑब्जेक्ट समझता है। शर्म करें भाजपाई। दूसरा ट्वीट देखिए, दूसरे ट्वीट में समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने लिखा है, कोरोना में एक गरीब की पत्नी मर गई तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरठ निवासी भाजपा नेता योगेंद्र चौहान ने गरीब की 2 बच्चियों को खरीद लिया। एक को अपने पास रखा, दूसरी को अपने दोस्त को दे दिया। 3 साल तक बच्चियों का जमकर बलात्कार, यौन शोषण, मारपीट की। ये भाजपाई का चाल चरित्र है। तो बीजेपी के नेता, कद्दावर नेता कहा जा रहा है कि यूपी के मेरठ के बीजेपी के कद्दावर नेता योगेंद्र चौहान किस तरीके से 2 बच्चियों को खरीदते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद जब मामला सामने आता है, एफआईआर होती है, तो बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो फरार हो जाते हैं। अब आप ही समझिए कि बीजेपी के कई नेता इस तरह की चीजों में, इस तरह के अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कितनी बेशर्मी से यह नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब चारों तरफ सवाल दोस्तों ये है कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मॉडल है क्या? इसी के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी ट्वीट करती हैं इसको लेकर। उनका ट्वीट आप देखिए, निगाल परवीन 2 से 3 ट्वीट यहां पर करती हैं। पहला ट्वीट उनका देखिए, पहला ट्वीट वो करती हैं, बेटियों का कितना बुरा हाल हो गया है, इस भयावह खबर को पढ़िए। यूपी के मेरठ में बिहारी निवासी परिवार अपनी 2 बेटियों के साथ आया था। कोरोना में मां की मौत हो गई तो पिता से एक रसूखदार भाजपा नेता के भाई ने दोनों बेटियों को खरीद लिया। 3 साल तक लगातार मारपीट की गई। दूसरा ट्वीट उनका देखिए, लिखा है, भाजपा नेता योगेंद्र चौहान ने दूसरी बेटी को अपने दोस्त को दे दिया। भाई बड़ा नेता है, भाभी ब्लॉक प्रमुख हैं। बेटियां करीब 3 साल जुल्म सितम सहने के बाद कानून के पास मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंची। एफआईआर हुई तो मजबूरन लिख ली, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे बचेंगी बेटियां, शर्मनाक। तो पूरे मामला आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता इस तरह की हरकतों में संलिप्त पाए जाते हैं। वो 2 बच्चियों को खरीदते हैं और उसके बाद
किस तरीके से उनका शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं, लगातार 3 साल तक उनका बलात्कार करते हैं। और इसको लेकर बीजेपी की जो तमाम महिला मंत्रियां हैं वो इसको लेकर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं होंगी, क्योंकि किस तरीके से उनकी पार्टी का खुद ही जो है भेद खुल गया है। अब दोस्तों, देश की महिलाओं, बहू बेटियों को यह सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि कब तक बेटियां इस तरीके से असुरक्षित रहेंगी, कब तक ये नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्हें जनता ने चुन के जिताया है, वो लोग बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत करते रहेंगे। पूरे मामले को लेकर मेरठ पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरठ पुलिस का ट्वीट यहां पर आप देखिए। मेरठ पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उपरोक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर बयान कराया जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट लिए गए हैं और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पुलिस भी कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें जो हैं वो बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि समाज में इस तरह के नेताओं को कब सजा मिलेगी, कब उन पर ठोस कार्रवाई होगी। कई ऐसे नेता दोस्तों, कई ऐसे नेता हैं जिनको आए दिन हम खबरों में देखते हैं जो इसी तरह की हैवानियत करते हुए पाए जाते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी जो बेटी बचाने की बात करती है, उसका बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का मॉडल आखिरकार है क्या। इसी के साथ जिस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है वो डेली बिहार की खबर है। खबर भी आपको दिखा देते हैं, उस खबर में क्या कुछ लिखा है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, बिहार की बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता ने किया गंदा काम, पहले खरीदा फिर रेप किया। आगे खबर में चलिए लिखा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिहार की बेटियों के साथ बीजेपी नेता द्वारा रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने गुहार लगाते हुए इन बेटियों ने न सिर्फ खुद को बचाने का प्रयास किया, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि इनको पहले खरीदा गया है, फिर इनके साथ जबरन गंदा काम किया। उत्तर प्रदेश की एक महिला पत्रकार हैं जिनका नाम निगार परवीन है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि बेटियों का कितना बुरा हाल हो गया है। इस भयावह खबर को पढ़िए। यूपी के मेरठ में बिहार निवासी परिवार ने 2 बेटियों के साथ आया था और कोरोना में उनकी मौत हो गई। पिता से एक रसूखदार भाजपा नेता के भाई ने दोनों बेटियों को खरीद लिया, 3 साल तक लगातार उनका बलात्कार किया और उसके बाद मारपीट की। निगार परवीन ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और किस तरीके से उसके बाद तमाम लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया, आपने देखा। सवाल अब यह होता है कि बीजेपी के नेता पर कार्रवाई कब होगी। बीजेपी नेता पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन बीजेपी नेता फरार है। कई लोगों का यह भी कहना है, यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता को भगाने के लिए क्या प्रशासन ने उनका साथ दिया है या फिर उनकी गिरफ्तारी में जानबूझकर के देरी हो रही है। बीजेपी नेता योगेंद्र चौहान ने जो काम किया है वो बेहद निंदनीय है। इसको लेकर पार्टी क्या स्पष्टीकरण देगी ये तो आगे देखने लायक होगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि इस तरह की खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, आए दिन वायरल रहती हैं, लेकिन इसको लेकर ना ही कोई गोदी मीडिया सरकार से सवाल पूछता है और ना ही इसको लेकर किसी तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। योगेंद्र चौहान के इस निंदनीय और आपराधिक घटना को लेकर बीजेपी नेता ने जिस तरीके से 2 बच्चियों को खरीदा और उसके बाद उनका लगातार यौन शोषण किया, उनके साथ मारपीट की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।